हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल इजी टू लर्न विद दीपमाला। अभी हमने पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ टॉपिक्स किए थे जिसमें था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब नेक्स्ट मेरा वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? डिवीजन में जैसे हम डिवीजन करते हैं और जो नंबर्स बचते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा रिमाइंडर कहलाता है। इसी प्रकार एक रिमाइंडर थ्योरम भी है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे? रिमाइंडर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रिमाइंडर थ्योरम को कैसे यूज करना है। बहुत ही इजी है, बस आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए होंगे, उन्हीं को डिवाइड या वैल्यू पुट करके हमें करना है और जिससे हमें क्या पता चल जाएगा? हमारा रिमाइंडर पता चलेगा। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चंस। ये है हमारा क्वेश्चन, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये हमें दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इन्हें हमें रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पॉलिनोमियल्स क्या दिए हुए हैं? एक px दिया हुआ है, px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? px इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x माइनस 1। ये px दिया हुआ है और gx क्या दिया हुआ है? gx इज इक्वल टू x माइनस 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं? रिमाइंडर थ्योरम में जो gx होता है उससे 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो gx जो होता है, gx इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। gx इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ gx की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 2। तो यहाँ पर क्या निकलेगी? x की वैल्यू, तो x रहेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये मिली हमें x की वैल्यू 2। अब जो x की वैल्यू 2 मिली है इसे हम px में जहां जहां पर x है वहां पुट करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारा px इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो px की प्लेस पे हमें क्या करना है? x के प्लेस में हमें 2 पुट करना है। ठीक है, तो ये p2 हो जाएगा। x क्या दिया हुआ है यहाँ पर पॉलिनोमियल में? x की पावर 4 दिया हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 3 x की पावर 3 तो 2 की पावर 3 प्लस 2 x की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, ये दिया हुआ है तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम 2 पुट करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है 16, तो ये 16 आ गया, माइनस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 होता है 8। ठीक है, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 4 होता है, प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, अब फिर इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए, 2 माइनस 1 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 और 16 में 1 प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? माइनस 3 8 कितना होता है? 24 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस 2 4 8। ठीक है, इतना आया आपको समझ में? यहाँ पे मैंने 2 माइनस 1, 2 से माइनस 1 किया तो 1 मिला और 16 में मैंने प्लस कर दिया 1 को तो ये 17 आ गया। फिर ये वाली टर्म ये क्या थी? 3 इंटू 8 तो 3 8 24 लिखा, माइनस 24 और प्लस 2 4 8, 2 4 8 लिखा। अब यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए 17 और 8 को प्लस करेंगे, 17 और 8 कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25 और माइनस 24, माइनस 24 है ये। ठीक है, अब यहाँ पर 25 से 24 माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो ये जो 1 आया है ये 1 ही क्या कहलाएगा? हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा आर एक्स क्या होगा? रिमाइंडर होगा आर एक्स, तो वो क्या आया है? हमारा रिमाइंडर 1 आया है। ठीक है, आया आपको समझ में? कुछ नहीं करना है, हमें दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, एक px और एक gx दिया है। gx इज इक्वल टू 0 रखेंगे, उससे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद उसे हम px जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें पुट करेंगे। x हमारा 2 आया तो जहां जहां पर इस पॉलिनोमियल में x है वहां हम उसकी वैल्यू 2 पुट करेंगे। 2 पुट किया, उसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो ही
रिमाइंडर होगा। तो आंसर में लिखेंगे आर एक्स इज इक्वल टू वन। आर एक्स इज इक्वल टू वन मतलब जो रिमाइंडर है वो क्या आया, वन आया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे जरूर बनेंगे। बस कुछ नहीं करना है, जो जी एक्स है उसे इज इक्वल टू जीरो रखेंगे और एक्स की या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और उसे पी एक्स पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पुट करने के बाद आप प्लस माइनस सॉल्व करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड के एक्स की पावर 51 प्लस 2x की पावर 60 प्लस 3x प्लस k इज डिविजिबल बाय x प्लस 1। यहाँ पर px दिया हुआ है और gx। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे px दिया हुआ है हमें, पहले हम gx लिखेंगे। तो gx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 दिया हुआ है। तो gx हमने जीरो पुट किया तो x प्लस 1 हो गया ये। आप 1 यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो ये x की वैल्यू मिल गई हमें माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, जो px है हम उसमें पुट करेंगे वैल्यू और k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो px कितना दिया हुआ है, px इज इक्वल टू x की पावर 51 प्लस 2x की पावर 60 प्लस 3x प्लस k। ठीक है, यहाँ पर अब जहां जहां पर x है हम क्या करेंगे, x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने पुट की p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 51 प्लस 2 माइनस 1 की पावर 60 प्लस 3 माइनस 1 प्लस k। ठीक है, हमने पुट कर दी। अब हमने पढ़ा होगा माइनस पावर इवन या ऑड। अगर माइनस की पावर इवन है तो वो प्लस हो जाएगा और अगर माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस ही रहेगा। अब यहाँ देखिए माइनस 1 की पावर ऑड नंबर है 51, तो ये क्या होगा, माइनस 1 होगा। ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे 1 की पावर 60 है, इवन नंबर है 60 इवन नंबर है, तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 3 हो जाएगा और ये प्लस के यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस 1, तो ये माइनस 1 होगा, ये प्लस 2 हो जाएगा और ये माइनस 3 और प्लस के। ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे जो ये p माइनस 1 है ये भी हम क्या करेंगे, जीरो पॉलिनोमियल थ्योरम के थ्रू px को भी जीरो पुट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये माइनस 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा और ये प्लस 2 और ये प्लस के। अब माइनस 4 से माइनस 2 माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा प्लस के। अब ये माइनस 2 का यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू क्या मिली हमें, 2 मिली। ठीक है, के हमें 2 मिल गया। क्या किया हमने, यहाँ पे gx इज इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू माइनस 1 मिली। फिर px पॉलिनोमियल में हमने x की वैल्यू पुट की माइनस 1 पुट की, p माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जब भी हम k जो भी हमें दिया होगा कांस्टेंट उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो px जो होगा उसे भी हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल थ्रू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सॉल्व करने पर 2। तो यहाँ k की वैल्यू क्या है, 2। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस आएंगे और k फाइंड करना तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जरूर आएगा, इसमें घबराना नहीं है। बस आपको gx इज इक्वल टू 0 करके जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर px जो पॉलिनोमियल है उसमें पुट करेंगे, पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे और px को भी क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। फिर उसके बाद जो कांस्टेंट हमारा k फाइंड करना है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इसी तरह से हमें क्वेश्चंस करना है, बहुत ही इजी है रिमाइंडर थ्योरम। कुछ भी नहीं करना है, बस 0 पुट करके वैल्यू फाइंड करनी है और हमें रिमाइंडर थ्योरम मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ तो आप इसे जरूर करिएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। ये हमारा px पॉलिनोमियल है जिसमें डिवाइड करना है हमें, जिसमें डिविजिबल करना है। किसे डिविजिबल करना है, gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को आप करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका रिमाइंडर क्या आया है। ठीक है, तो ये था रिमाइंडर थ्योरम। इसी तरह से क्वेश्चंस को करने हैं, बहुत ही इजी है, आप प्रैक्टिस जरूर करिए और मैंने जो क्वेश्चन दिया उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ अ
पॉलिनोमियल हमें कैसे फैक्टराइज करना है, कैसे उसके फैक्टर फाइंड करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।